आदाब, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है QNS टीवी में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए दोस्तों, हम हमारी जो इस पेशकश की है वो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले हम आप सभी के सामने एक जो रिपोर्ट है वो लेकर हाजिर हुए थे, जिसमें हमने एक वायरल वीडियो का विश्लेषण किया था। वो वायरल वीडियो लंगेट के रहने वाले जावेद अहमद की थी, जिसमें उन्होंने रोते हुए मीडिया के सामने ये बात रखी कि उन्होंने 4 महीने पहले PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने आशियाने के आस से एक एप्लीकेशन दर्ज की थी। जावेद ने उसमें कहा था कि इतने टाइम से इस और कोई हलचल ही नहीं हुई, बल्कि बस उन्हें जलील किया गया, बेइज्जत किया गया। एक आम आदमी को नजर में रखते हुए दोस्तों हमने उस जो रिपोर्ट है, उस वीडियो है, उसका विश्लेषण किया था और आपके साथ शेयर भी किया था। पर आज दोस्तों इसी से जुड़ी एक और अपडेट आई है, और वो अपडेट ये है कि आज वीडियो लंगेट की एक लेटर सबके सामने आई, जिसमें उन्होंने इस मसले पर रोशनी डालते हुए सारा मसला और अपना पक्ष सबके सामने रखा। उस लेटर में वीडियो का कहना था कि ऐसे तो जावेद अहमद को बेनिफिशरीज की लिस्ट में जरूर शामिल किया गया था, पर जब स्क्रूटनी हुई तो वहां स्क्रूटनी होने पर यह बात सामने आई कि जावेद अहमद 5 कमरों वाले घर में अपने भाई के साथ जो है वो रह रहा था, उसे शेयर कर रहा था। और यहाँ ये बात भी सामने आई कि जो वो भाई है वो उनका मेंटली और फिजिकली अनफिट है। साथ ही वीडियो ने इस बात को भी मेंशन किया कि जावेद अहमद ने प्रधानमंत्री आवास योजना का इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए टेम्परेरी तौर पे टिन शेड का घर बनाया। इनकी वेरिफिकेशन के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया था, जिससे ये सारी डिटेल्स जो है सामने आई थी। अब दोस्तों ये तो जो थी ये सारी बात हम सबके सामने आ ही गई। अब यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि जब वीडियोस वायरल होती हैं तो उसमें बहुत बार उस मसले से जुड़े ऑफिसर्स का नाम उछलता है। ऐसे में कुछ एलिगेशंस से जो है उनकी पोस्ट की रेपुटेशन भी उछलती है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी पर कई सवाल खड़े कर देता है। इस मसले को देखते हुए वीडियो के इस लेटर से कई अनदेखे पहलू सामने आए। अगर वीडियो की ये लेटर दोस्तों सामने नहीं आती तो क्या इस मसले का दूसरा पहलू कभी सामने आता? शायद नहीं। यहाँ इस बात की बहुत जरूरत होती है कि अगर किसी ऑफिसर को घेरे में लेते हुए कोई मसला वायरल होता है तो उसका सरकारी पहलू बताते हुए ऑफिसर्स को बिना समय गवाए सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिव खबर को फैलते हुए देर नहीं लगती और पॉजिटिव एस्पेक्ट क्योंकि मसालेदार नहीं होता वह ज्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं पाती। इसीलिए अगर कहीं झूठ है तो उसके टक्कर में उससे जुड़ा सच भी सामने जरूर आना चाहिए, जैसे इस केस में वीडियो की इस लेटर से सामने आया। प्लस दोस्तों यहाँ हम एक और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। कश्मीर में जितने भी रजिस्टर्ड न्यूज पोर्टल्स काम कर रहे हैं, अगर सरकारी महकमों के अधिकारी अपने जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इन रजिस्टर्ड न्यूज पोर्टल्स को देके रखेंगे तो कोई भी खबर के इस तरह सबके सामने आने से पहले ही या फैलने से पहले ही उस खबर को कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के कंसर्न्ड ऑफिसर से वेरीफाई कर लिया जाएगा, ताकि लोगों तक जो खबर पहुंचे वो साफ और सच हो। क्योंकि वायरल वीडियोस में अक्सर देखा जाता है कि इमोशंस को एक डोमिनेंट एस्पेक्ट रखते हुए बात सामने रखी जाती है और देखने वाला भी लॉजिक से ज्यादा दिल से सोचता है। तो इसीलिए इस ट्रेंड को रोकने के लिए और गलत खबरों को प्रोपगेट होने देने से रोकने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी रजिस्टर्ड न्यूज पोर्टल्स के साथ हाथ मिलाकर चले और इस बुराई को कहीं ना कहीं रोकने में एसेंशियल हेल्प जैसे साबित हो। वरना फेक न्यूज पोर्टल्स का हाल जो जम्मू कश्मीर में है वो किसी से छुपा नहीं है, और हम टाइम टू टाइम उनसे जुड़े जो अपडेट्स है वो भी आपको अवेयर करने के लिए आप तक लाते ही रहते हैं। इसीलिए दोस्तों इस एफर्ट से या इस खबर से एक उम्मीद जागती है, या जो पॉइंट हमने सामने रखा अगर वो अधिकारियों तक पहुंचता है तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि जो खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे वो डबली वेरीफाइड होंगी, और जैसे कहते हैं ना, एक सरकारी अफसर की जो हामी है उसकी मोहर से होते हुए आप तक सच और कहते हैं ना एक कंप्लीट फैक्ट की तरह सामने आएगी। और जो हमारी हमेशा से कोशिश रहती है आप तक सीधी और सच्ची, कहते हैं ना नथिंग बट द ट्रुथ, वो खबर लेके सामने आए। तो उम्मीद है इस एक चीज से शायद हम वो करने में कहीं ना कहीं जो है आने वाले टाइम में सक्सेसफुल होते रहेंगे। तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारे इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए QNS टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।